दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लौकी सबकी पसंद है। मार्केट में हम देखते हैं लौकी 12 महीने मिलती है। और दोस्तों, लौकी पोषक तत्व का खजाना है। लौकी को दोस्तों ब्लड शुगर के मरीज लेते हैं, हृदय रोगी लेते हैं, और दोस्तों ब्लड प्रेशर वाले लोग खाते हैं। और लौकी की सब्जी खाना भी चाहिए, क्योंकि इन बीमारियों को ठीक करने के लिए लौकी की सब्जी बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इन 2 चीज़ों के साथ लौकी का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन 2 चीज़ों के साथ लौकी का सेवन करते हैं या लौकी की सब्ज़ी खाते हैं, तो दोस्तों जो फ़ायदे के लिए आप खा रहे हो, फ़ायदे आपको नहीं मिलेंगे। उसके बजाय दोस्तों आपको नुकसान करेगा। तो दोस्तों 2 चीज़ें कौन-सी हैं, जिनके साथ हमें लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए? दोस्तों, ऐसे लौकी हमें कब खानी चाहिए, ये भी जान लीजिए। दोस्तों, जो भी सब्जियां हैं, जो भी फल है, इन्हें हमें मौसम के हिसाब से खाना चाहिए, प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए। जिस समय जो सब्जियां पाई जाती हैं, जिस समय जो फल पाए जाते हैं, हमें समयानुसार उन सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए। हमें विपरीत समय में सब्जियों और फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर समय के अनुसार हम नेचर के अनुसार इन सब्जियों और फलों का सेवन करते हैं, तो ये पचने में आसानी होती है। क्योंकि दोस्तों नेचर के हिसाब से ही हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ घटता बढ़ता है। और मित्रों, हम जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जो सब्जियाँ और फल पाए जाते हैं, उन्हीं सब्जियों और फलों को खाना चाहिए। वो हमारा शरीर उसे आसानी से पचा लेता है। एक्सपोर्ट की गई और इम्पोर्ट किए गए सब्जी फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, लौकी में सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स और कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े फायदेमंद है। लौकी में दोस्तों क्या है कि फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गैस, कब्ज, एसिडिटी को भगाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डायबिटीज को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, और दोस्तों गैस, एसिडिटी को दूर भगाता है। तो हमें लौकी की सब्जी जरूर खानी चाहिए। अगर हम दोस्तों बात करें कि लौकी की सब्जी किन चीज़ों के साथ नहीं खानी चाहिए, चलिए ये भी जान लेते हैं। और ये जानते हैं दोस्तों, एक दिन में हमें कितनी लौकी की सब्जी खाना चाहिए। और कुछ लोग दोस्तों लौकी के जूस का सेवन करते हैं सुबह खाली पेट, अपने लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों इसको लेने से कौन से नुकसान होते हैं, वो भी जानकारी से हम शेयर करेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों, वो है करेला और लौकी। करेला और लौकी को दोनों की सब्जी एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोनों में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप इन दोनों को एक साथ खाते हैं, तो आपको पाचन से संबंधित गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे गैस और दर्द। क्योंकि दोस्तों करेला में थियोग्लाइकोसाइड नामक थियोग्लाइकोसाइड नामक यौगिक होता है, जो लौकी के साथ मिलकर गैस और दर्द का कारण बन सकता है। दूसरी जो समस्या आपको हो सकती है, वो एलर्जी की समस्या हो सकती है। दोस्तों करेला से, कुछ लोगों को करेला खाने से एलर्जी होती है। अगर आप इसे लौकी के साथ खाते हैं, तो समस्या को और बढ़ा सकता है। इसलिए दोस्तों करेला और लौकी को एक साथ नहीं खाना चाहिए। दूसरी तरफ हम बात करें तो दोस्तों करेला की जो कड़वाहट होती है, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। लौकी की तासीर करेले की तासीर में भी डिफरेंट होता है। इसलिए इन 2 सब्जियों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। किसी के घर 3-3 4-4 सब्जी बनती है। अगर आपके घर भी 3-4 सब्जियां बन रही है, तो ये 2 सब्जियां एक साथ मत बनाइएगा। या तो लौकी की सब्जी ही बनाइए या फिर करेले की सब्जी बनाइए। जिस टाइम आप लौकी की सब्जी खा रहे हैं, उस टाइम करेले की सब्जी नहीं खाना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों, है चुकंदर और लौकी का सेवन। दोस्तों चुकंदर और लौकी का सेवन एक साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक साथ लेते हैं,
तो आपके जो उच्च रक्तचाप है यानी हाई ब्लड प्रेशर है उसमें बदलाव आ जाएगा। क्योंकि चुकंदर में नाइट्रेट होता है जो रक्तचाप को कम कर सकता है, लेकिन लौकी में पोटेशियम होता है जो चाप को बढ़ा सकता है। इसलिए दोस्तों लौकी और चुकंदर को एक साथ नहीं लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए जिस टाइम आपको लौकी की सब्जी घर पे बनी है और उसके साथ में अगर आप चुकंदर ले रहे हैं तो ये गलती मत करना। वैसे खाने के साथ हमें सलाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सलाद खाने का एक अलग ही टाइम होता है। हमें सलाद को खाने के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। जब भी सलाद खाइए इसे अकेले खाइए और हो सके तो चुकंदर अकेले ही खाइए तो सबसे बेटर होता है। दूसरी जो समस्या होती है दोस्तों वो होती है पाचन से संबंधित। दोस्तों चुकंदर में फाइबर और पानी की मात्रा अधिक होती है जो लौकी के साथ मिलकर पाचन से संबंधित समस्याएं बढ़ा सकती हैं। दूसरी तरफ दोस्तों चुकंदर में आयरन की मात्रा भरपूर होती है और आयरन अगर आपको गैस एसिडिटी बन रही है तो आपको लिए आयरन नुकसानदेह हो सकता है, तो अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। जिसको गैस एसिडिटी बनती है तो चुकंदर की समस्या, जिसको पाचन की समस्या है उन्हें चुकंदर और लौकी एक साथ नहीं लेना चाहिए और वैसे भी चुकंदर और लौकी एक साथ नहीं लेना चाहिए। तीसरा जो कारण होता है दोस्तों वो ऑक्सलेट की अधिकता। चुकंदर में ऑक्सलेट होता है जो लौकी के साथ मिलकर ऑक्सलेट की अधिकता का कारण बन सकता है, जिसके कारण दोस्तों गुर्दे से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। गुर्दे में पथरी यानी किडनी में पथरी की समस्या को बढ़ा सकता है, उसका कारण बन सकता है। इसलिए दोस्तों हमें लौकी की सब्जी और चुकंदर एक साथ नहीं लेना चाहिए। या कुछ लोग दोस्तों आप देखते होंगे वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो में बताते हैं दोस्तों लौकी और चुकंदर का जूस पीजिए मिला करके सब मिक्स करके बताते हैं। जबकि आयुर्वेद में ऐसा कहीं वर्णन नहीं किया गया है कि लौकी और चुकंदर का जूस एक साथ लीजिए। तो लौकी और चुकंदर का जूस भी एक साथ नहीं लेना चाहिए। इन दोनों को अलग अलग समय पे या अलग अलग दिनों इनका सेवन करना चाहिए। दोस्तों ये खाने पीने की छोटी छोटी सावधानियां बरत के हम बड़ी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं वो भी जान लेते हैं, जैसे मूँगफली पचाना। दोस्तों मूँगफली की जैसे फली वाली जितनी सब्जियां हैं और लौकी का संयोजन पाचन में समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि दोनों का पाचन का समय अलग अलग होता है। अगर आप मूंगफली खा रहे हैं या मूंगफली खाए हैं तो उस समय भी लौकी खाने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा है शिमला मिर्च और गोभी। दोस्तों इन सब्जियों को लौकी के साथ सेवन करने से पाचन तंत्र में से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती है। इसलिए दोस्तों शिमला मिर्च, गोभी और लौकी इनकी सब्जी एक साथ ना लें तो सबसे अच्छा होगा। बैगन और भिंडी। दोस्तों लौकी की सब्जी हल्की होती है और इसे मसालेदार सब्जियों के खाने से पेट में जलन, दर्द यानी गैस, एसिडिटी हो सकती है। जैसे अगर आपके घर में हमने पहले बताया, कुछ लोगों के घर में कई तरह की सब्जियां बनती हैं, तो आपके घर में भी अगर बैगन की सब्जी बनी है, भिंडी की सब्जी बनी है, तो ये दोनों सब्जियां वादी होती हैं। ये दोनों सब्जियां वादी होती है और बैगन मसालेदार बनता है या बैगन का चोखा बनता है, भिंडी का चोखा बनता है। अगर भिंडी और बैगन का चोखा एक साथ खा रहे हैं तो ना खाइए। या तो बैगन खाइए या तो भिंडी खाइए या तो फिर लौकी खाइए। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ लेते हैं तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों को एक साथ नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों कुछ और लौकी से संबंधित जानकारी शेयर करते हैं। जैसे अगर आप ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को कम करने के लिए आप सुबह खाली पेट लौकी का जूस पी रहे हैं, तो दोस्तों थोड़ी-सी सावधानी बरतिए। कभी-कभी क्या होता है लौकी का जूस पीने से एकाएक ब्लड शुगर कम हो जाता है। जब ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो भी खतरे बढ़ जाते हैं।
अगर आपको लगे कि आपको चक्कर आ रहा है, तो आप जान लीजिए ब्लड शुगर कम हो गया होगा। तुरंत ब्लड शुगर की जाँच कराइए और आप सावधानियाँ बरतिए। नमक, नींबू और चीनी का घोल लीजिए, तो ब्लड शुगर नॉर्मल पे आ जाएगा। इसी तरह से ब्लड प्रेशर भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो दोस्तों, कोई भी नुस्ख़ा अपनाने से पहले उसके साथ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इसलिए हमेशा हमें अपने खान-पान पे ध्यान देना चाहिए। कब क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इससे संबंधित हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होती है। दोस्तों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जानकारी हर किचन तक यानी हर घर तक पहुँचाने में आप हमारी सहायता करिए। जिससे दोस्तों सबको ये जानकारी प्राप्त हो, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें।